दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं उज्जैन महाकाल नगरी में। महाकाल मंदिर के निकट राजा विक्रमादित्य महाराज का न्यायालय स्थान है। यहाँ न्यायालय होता था दोस्तों। ऊपर में बाबा हैं, बात करते हैं यहाँ राजा विक्रमादित्य किस प्रकार का न्यायालय करते थे, क्या चीज़ करते थे, क्या चीज़ का सिंहासन था, ये पता करते हैं दोस्तों आगे। ये राजा विक्रमादित्य का ये महाराज का दरबार लगता था आज से 2080 टीले के नाम से ये स्थान जाना जाता है। टीला था ये पहले जी जिस पर सोने का सिंहासन चैनल अच्छा है आपका, देखा न्याय करते थे जी। तो ये स्थान आज आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ अवशेष बचे हैं। ये सिंहासन के अवशेष इन्हीं के ऊपर सिंहासन रखा हुआ था आज से 2080 वर्ष पहले, है ना, जिस पर महाराज बैठते थे। जो सिंहासन था इन्हें देवताओं ने दिया था महाराज को, क्योंकि महाराज से देवता प्रसन्न होकर के उन्हें भेंट दिया था, है ना, क्योंकि महाराज ने देवताओं का न्याय किया था, है ना, इसलिए उन्होंने प्रसन्न होकर के महाराज को सिंहासन भेंट दिया था कि आप इस स्थान पर जाके और इस सिंहासन पर बैठ करके न्याय कीजिएगा, है ना। तो महाराज विक्रमादित्य जी माँ हरसिद्धि के परम भक्त थे। इनकी कुल देवी भी माता हरसिद्धि है ना। तो माता जी ने आशीर्वाद इन्हें दिया कि मैं और मेरी 31 देवी आपके सिंहासन पर विराजमान अलग अलग जगह विराजमान होकर के आपको सहायता प्रदान करेंगे जी। इसलिए उसको सिंहासन 32 ही बोला जाता है। 32 शक्तियाँ थी उस सिंहासन में, है ना। महाराज जो भी न्याय की बातें करते थे पहले उनसे सलाह लेते थे, उसके बाद में जो भी निर्णय रहता था वो सुनाते थे, है ना। इनके जो दरबार थे, 9 रत्नों के दरबार, ये इनके सब मंत्रिमंडल आप पीछे देखेंगे वो सब जो मूर्ति है वो सब मंत्रिमंडल में। हाँ, ये इनके 9 रत्न हैं। इनके जैसे रत्न किसी के पास नहीं है। महाराज जो विक्रमादित्य जी के 9 रत्न थे, ये सब अलग अलग विषयों के बड़े बड़े विद्वान हैं, है ना। इनके जैसा 9 रत्न कभी नहीं हुआ, है ना। इस प्रकार का महाराज का इतिहास है। और जो अपना हिंदू नववर्ष है वो महाराज के द्वारा ही स्थापित किया गया, इसी जगह से संचालित हुआ, जो अपन पूरा भारतवर्ष में विक्रम संवत के नाम से जानते हैं, जी हाँ, है ना। ये विक्रम संवत 2080 चल रहा है। तो इन्हें महाराज विक्रमादित्य जी ने ही विक्रम संवत की शुरुआत की। ये बाबा सिंहासन तो विक्रमादित्य का अभी यहाँ तो होगा नहीं। हाँ, महाराज के बाद में वो सिंहासन पर कोई राज नहीं कर पाया, कोई नहीं बैठ पाया। सिंहासन देवलोक चले गए। उनके बाद में राजा भोज आए थे, उन्होंने उस सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया, क्योंकि वो सिंहासन तो शक्तिशाली सिंहासन था, उसमें 32 शक्तियाँ थी। तो 32 शक्तियों ने अलग अलग प्रश्न पूछे उनसे कि अगर आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे तो भी आप इस सिंहासन के योग्य हैं, अन्यथा नहीं, है ना। तो देवियों ने 32 तरह के प्रश्न पूछे हैं, तो आप नीचे देखेंगे तो सभी लिखा हुआ है डिटेल्स में। तो 32 प्रश्न राजा भोज नहीं बता पाए, फिर भी उन्होंने जीत करके उस सिंहासन को प्राप्त करने की कोशिश की, है ना। पर वो तो शक्तिशाली सिंहासन था, स्वयं देवताओं ने दिया था, तो इस स्थान से सिंहासन देवलोक चले गए। तो जगह यही रह गई। विक्रमादित्य राजा के बाद कोई सिंहासन पे बैठे यहाँ नहीं बैठ पाया उस सिंहासन पर। ये राजा विक्रमादित्य का ये तस्वीर है। हाँ, ये महाराज विक्रमादित्य जी का स्वरूप है, देखिए। और पूरा इनका पीछे पूरा मंत्रिमंडल वगैरह सब कुछ बैठा है। एक कल्पना के तौर पे एक शासन ने निर्माण किया इनके सिंहासन इस प्रकार का सोने का बड़ा सा सिंहासन था। इसमें 32 शक्तियाँ भी अलग अलग, 32 पुतलियाँ जो बोलते हैं वो अलग अलग स्टेचू उसमें लगे हुए हैं, आप सब देख सकते हैं। ये कौन सा बाबा है? ये हमारे गुरु महाराज स्वामी कृष्णानंद जी से। जरा सा दिखाइए। ये गुरु महाराज हुए, ये विक्रमादित्य जी का गुरु महाराज हैं। ये हमारे गुरु महाराज है ना। ये सबसे पहले इस स्थान पर आए थे, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं था, ये सिर्फ ये अपना जो पत्थर के जो अवशेष बचे हैं, टीले, यही थे मात्र। इन्होंने इस स्थान पर तपस्या की, इस स्थान पर चैतन्य किया और जाना कि ये महाराज विक्रमादित्य जी का स्थान है, और इस योग्य बनाया ताकि अपन महाराज विक्रमादित्य जी के दर्शन कर सकें। धन्यवाद बाबा आपको। ये राजा विक्रमादित्य हैं बाबा। हाँ जी, ये महाराज विक्रमादित्य हैं। ये राजा विक्रमादित्य हैं। और ये सिंहासन के अवशेष, एक ये टीला था पूरा, ये टीला, ये पत्थर का था। पत्थरों का पूरा एक टीला था जिस पर सोने का सिंहासन रखा हुआ था, जिस पर महाराज बैठते थे,
है ना। इनके बाद में कोई राजा नहीं आ पाया उस सिंहासन पर बैठने, है ना। इनके बाद में ऐसा कहा जाता है कि वो सिंहासन नीचे ज़मीन में चले गया था, है ना। उस समय बाद एक ग्वाला, गाय चराने वाला ग्वाला जी। इस टीले पर मतलब थोड़ा मंद बुद्धि था, है ना। बाकी यहाँ पर आकर के इस टीले पर बैठता था वो, तो अचानक उसमें शक्ति का आभास हो जाता था। वो मतलब न्याय की बातें करने लगता था। फिर धीरे धीरे करके कुछ भी झगड़े वगैरह सुलह करने लगा इस स्थान पर। तो लोगों ने जाना कि यार ये मंद बुद्धि है और इस स्थान पर एकदम इसको क्या हो जाता है, बैठ करके एकदम शक्ति कहाँ से आ जाती है। ये बात राजा भोज को पता चली। वो आए इस स्थान पर, उन्होंने जाना कि यहाँ पर महाराज विक्रमादित्य जी का सिंहासन गड़ा हुआ है सोने का। उन्होंने यहाँ से खुदवाया, उस सिंहासन पर फिर बैठने का प्रयास किया। तो 32 शक्तियों ने जो प्रश्न पूछे थे वो उत्तर नहीं दे पाए महाराज भोज, है ना। फिर उन्होंने हट करके उस सिंहासन प्राप्त करने की कोशिश की, बाकी वो सिंहासन यहाँ से देवलोक चले गया। उस समय बड़ा ही कंपन हुआ था, सुना जाता है बड़ा ही कंपन हुआ था। तो इस सिंहासन का जो हाँ, जो पत्थर का जो सिंहासन था, है ना, वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हुआ। ये जैसे हो हाँ, गया, जो यथास्थिति यही रखा हुआ। ये पत्थर का है दोस्तों, देखिए इसको, ये विक्रमादित्य सुरक्षित कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है, ताकि बरसात में, धूप में किसी प्रकार के कोई नुकसान नहीं हो, है ना? जी। ये सिंहासन सोना का था भगवान का, इस पर रखा हुआ ये था, राजा विक्रमादित्य का इस पे रखा हुआ था। सोना का, हाँ, सिंहासन, ये एक टीला था पत्थर। ये बहुत बड़ा टीला था। इसी पे सोना का था जो चोर लोग आए थे, राजा भोज आए थे। राजा भोज आए थे। है ना? ये चरण पादुका, हाँ, यहाँ पर महाराज का मेन सिंहासन ये इसी स्थान पर रखा हुआ है। और आगे दिखाते हैं दोस्तों मंत्रिमंडल डॉक्टर राजा विक्रमादित्य का कौन कौन से थे। अभी हम उज्जैन महाकाल आए हुए हैं राजा विक्रमादित्य का न्यायालय में। यहाँ न्यायालय होता था, सभी मंत्रिमंडल का ये तस्वीर है। भूटान भट्ट, अमर सिंह, शंकु, धनवंतरी, कालिदास, ये सब राजा विक्रमादित्य का मंत्री थे। और इधर दिखाएंगे बराह मिहिर, बर रुचि, ये सब मंत्रिमंडल में रहते थे राजा विक्रमादित्य के यहाँ। और हम नीचे में भी है बहुत सारे तस्वीर, सबको हम दिखाते हैं दोस्तों। सच तक भारत के साथ जुड़े हुए रहिए। और बाबा ये नीचे में बहुत सारे तस्वीर लगे हुए हैं। ये 32 पुतलियाँ जो थी इनकी, 32 देवियाँ, जी, उनके बारे में, उनकी प्रतिमाएं हैं और उनके बारे में कहानियाँ लिखी हैं जी। कि राजा भोज ने उनसे क्या क्या पूछा था। तो वो सब डिटेल्स वगैरह पूरी नीचे आपको मिलेंगी। ये टोटल 32 पुतलियाँ हैं। पूरी 32 यहाँ से स्टार्ट होगी, पूरा आप घूमेंगे राउंड से तो यहाँ 32 खत्म होगी, है ना। 32 की 32 कहानियाँ भी लिखी हुई है, 32 देवियों के नाम भी लिखे हुए हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। 32 पुतलियों का दर्शन करते हैं दोस्तों। सच तक भारत के साथ बने हुए रहिए। ये महाकाल भैरव हैं। ये राजा विक्रमादित्य का 32 पुतलियाँ यहाँ से प्रारंभ होता है। कंदर्प सेना, और आगे दिखाते हैं। ये कंदर्प सेना है। और ये चौथी पुतली प्रभावती,
लगता है इसका मरम्मत भी नहीं होता है दोस्तों, पुतलियाँ भी गिर रहा है। और सभी जगह का दिखाते हैं। ये जरा सा दिखाइए, उदार विक्रमादित्य, वीर विक्रमादित्य दिखाएंगे। त्यागी विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की दयालुता क्या थी। ये दिखाइए, उदार विक्रमादित्य। सभी पुतलियां का दोस्तों विवरण है इसमें लिखा हुआ। लोक कल्याणी विक्रमादित्य, विशाल हृदय विक्रमादित्य। सभी पुतलियां के बारे में इसमें विवरण दिया हुआ है दोस्तों। ये देखिए, सभी विक्रमादित्य का सेना, पुतलियां, मंत्री, नवरत्न, यही नवरत्न है। जरा सा दिखाइए जूम करके यहाँ। ये नवरत्न यही है। और दिखाते हैं नवरत्न उतरे लोगों के नाम को। नवरत्न चक्र सभी पुतलियां के नीचे नीचे नाम भी लिखा हुआ है। भोग निधि, मृगाक्षी, सुरमोहिनी, रीति प्रिया, चंद्रमुखी, सभी पुतलियां का विवरण है दोस्तों। और इधर का दिखाएंगे। अभी हम लोग हैं दोस्तों उज्जैन महाकाल विक्रमादित्य राजा का न्यायालय स्थान पर हैं, जहां राजा विक्रमादित्य का न्यायालय होता था। वहीं हम आए हुए हैं दोस्तों। वहीं का आपका सब कवरेज दिखा रहे हैं। सस्तक भारत के साथ बने हुए रहें दोस्तों। इधर दिखाइए। अरबी फारसी साहित्य में विक्रमादित्य जी के साथ रहते थे इन लोग। गजराज हैं। विक्रमादित्य का विजय यात्रा इस प्रकार से होता था। विक्रमादित्य के पास एक कामधेनु गाय भी थी, देखिए यही। और इधर दिखाएंगे। और दोस्तों और भी दिखा रहे हैं। समरजीवनी, काम्या, मल्यावती, ये सब पुतलियां का नाम है दोस्तों। ये पुतलियां के विवरण हैं। विक्रमादित्य के 32 पुतलियां थी, उनका विवरण है। राजा भोज को पुतली ने पुनः सिंहासन पर बैठने से रोकते हुए कहा,
यहाँ मरम्मत लगता है नहीं होता है दोस्तों। मूर्ति कहीं कहीं गिरा हुआ है, बहुत गंदगी भी है मूर्ति में लगा हुआ। नमस्कार दोस्तों, सच तक भारत के साथ बने हुए रहिए। नमस्कार, जय हिंद।